We are turning our attention now towards some other news. In a significant development, security forces and Maoists were involved in an exchange of fire in Chhattisgarh's Bijapur district. The action against the Maoists broke out in the forest and hilly areas in the northwestern region of the district. We are learning that 2 Maoists were killed and the Maoist leader, Papa Rao, was reported to be present during this encounter. Joining us on the broadcast is my colleague Deepak Vishkarma for more on this. Deepak, ये जो हम एनकाउंटर की खबरें आ रही है छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से, इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। देखिए, जो जानकारी निकल के आई है उसके आधार पर 2 माओवादियों को मार गिराया गया है और बीजापुर में पूरा एनकाउंटर चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस पूरी जो इनकी विंग थी, जो नक्सलियों की पूरी कमा बटालियन थी, उसमें पापा राव के होने की जानकारी मिल रही है। अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि एकमात्र ऐसा नक्सली बचा था जो देवा के हिडमा के कैडर का था, या जो उस तरीके के बड़े नक्सली कमांडर के कैडर का नक्सली था, जिसकी जो सूचना के आधार पर या जिसकी जानकारी के आधार पर जो हमारे जवान हैं वो लगातार जंगलों के भीतर जा रहे थे। और उसी इनपुट के आधार पर अब जानकारी ये लगी है कि इस पूरे एनकाउंटर में पापा राव वहाँ शामिल था। मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि पापा राव वहाँ होता है और उसके भी मारे जाने की सूचना आती है तो ये मान के चलिए कि जो अमित शाह का टारगेट है या जो लक्ष्य है, जो संकल्प है कि हम मार्च 2026 में पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म कर देंगे, उस दिशा में ये एक और मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि ये एकमात्र उस कैडर का नक्सली था जो बड़े कैडर की बात है, जो लोगों को ये कह लीजिए जो लोगों का जो दिमाग है उनको पॉलिश करके और उनका मुख्य धारा से हटाकर नक्सली बनाते हैं। और इसके साथ साथ यदि बात की जाए, अभी भी एनकाउंटर चल रही है, अभी भी दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, तो ये माना जा सकता है कि अगर दिन तक ये एनकाउंटर चलता है तो पापा राव कहीं ना कहीं उसमें शामिल है, उसके होने का इनपुट है। क्योंकि रोजाना हमारे जो सीआरपीएफ के जवान हैं, डीआरजी के जवान हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस है, ये सभी लोग लगातार ऑपरेशंस के लिए कई कई किलोमीटर जंगलों के भीतर जा रहे हैं इनपुट के आधार पर। और उसी इनपुट में ये भी एक इनपुट था कि बीजापुर में एक ट्रांजैक्शन के दौरान, एक ट्रांजैक्शन है जो जिला बदला जाता है, उस ट्रांजैक्शन के आधार पर पापा राव और जो उसकी पूरी बटालियन है वो मूवमेंट कर रही है। और यदि वो मूवमेंट कर रही थी, जिस तरह की जानकारी है, तो समझा जा सकता है कि आज बच पाना मुश्किल है, क्योंकि फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिया है। जो इनपुट निकल के आ रहे हैं उस इनपुट के आधार पर 2 माओवादियों को मारा गया है। अभी भी दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। तो ये समझा जाना चाहिए कि जिस तरह का संकल्प अमित शाह ने लिया है कि मार्च 2026 डेडलाइन तय की गई है, उस डेडलाइन में ये एक और मील का पत्थर है, एक अंतिम कील जो लगातार ठोकी जा रही है नक्सलियों में, ये उस दिशा में बता रहा है। धन्यवाद दीपक आपका। Let's shift our focus to some international